नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी ही चर्चित खबर है। ब्लॉक नाम की एक फिनटेक कंपनी है यूएस की, जिसने अपने 4000 एम्प्लॉइज़ को निकालने का निर्णय लिया है। ट्विटर के को फाउंडर और ब्लॉक के मुखिया जैक डर्सी ने ट्विटर पे ये शेयर किया है कि बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही भारी मन से उन्हें अपने ये 4000 एम्प्लॉइज़ को निकालना पड़ रहा है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 4000 की जो संख्या है वो इनके कुल वर्क फोर्स की 40% है। तब इनके यहाँ 10,000 लोग काम करते हैं, जिसमें से ये 4000 लोगों को निकाल रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। खबर बड़ी है और उन 4000 लोगों पे इसका प्रभाव होने वाला है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है। ये पूरे विश्व में एआई से होने वाले डिसरप्शन को दर्शाता है। किस तरीके से एआई का डिसरप्शन होने वाला है और किन किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव हो सकता है, ये हमें बताता है। हमने पढ़ा है, डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ा है। ये मानव प्रवृत्ति रही है कि हमेशा से मानव को अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा से प्रयास करना पड़ा है। और ये मानव प्रजाति एक के बाद एक नए नए शोध लेके आती है, नई नई चीज़ें लेके आती है, और उससे पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी कंपनियां, पुराने थीरीज, पुराने थीसिस वो या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर उनको अपने आप को बदलना होता है। कई बार लोग तेज़ी से बदलाव करते हैं और कई बार लोग वैसे ही बने रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम एआई के जो डिसरप्शन का रोल है उसको समझें और उसके सकारात्मक पहलुओं पर बात करें, और अपने आने वाली पीढ़ी को ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जाने। और हमें ये समझना होगा कि आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रहे हैं, आने वाले समय में ये हमारे लिए कितनी उपयोगी साबित होने वाली है। 90s के दशक में, उसके पहले जब हम बात करते थे तो हमारे देश में इंस्पेक्टर राज हुआ करता था। पूरी तरीके से एक ऐसा शासन हुआ करता था जहां ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम होती थीं। सब कुछ सरकारी सिस्टम पर निर्भर हुआ करता था। भारत की जनसंख्या भी छोटी थी तब, हालांकि विश्व के बाकी देशों से तब भी बहुत बड़ी थी। फिर उस समय भारत की जनसंख्या करीब 80 करोड़ 75 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। आज वो बढ़ के दोगुनी हो चुकी है, करीब 150 करोड़ हो चुकी है। 1990 के बाद भारत में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ और हम पूरे विश्व के लिए सेवा प्रदाता बन गए। हम लोग यहाँ से अपने आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सप्लाई करते थे और वो जाके अमेरिका में विभिन्न कंपनियों को अपनी सेवाएं देते थे। भारत में भी उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को सेवाएं दी। आज आप देखिए तो बैंकों में और पासपोर्ट ऑफिसेस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां काम करती हैं, उनको सेवाएं देती हैं। पर एक चीज़ हम मिस कर गए। हमारी जो ये कंपनियां थीं, जो सेवा प्रदाता थीं, वो केवल सेवा प्रदाता बन के रह गई। वो ह्यूमन वर्क फोर्स को सप्लाई करने का एक जरिया भर बन के रह गई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। और यही वजह है कि आज करीब 35 साल बाद हम भारत में इस एआई डिसरप्शन को देख रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक आपाधापी मची हुई है। तो जो सबसे पहले और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात ये है कि
कि हमारी देश की कंपनियां और हमारी देश की सरकारें सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट्स पे काम करें और एआई के इस डिसरप्शन को डिसरप्शन समझने की बजाय इसकी एडॉप्टेबिलिटी पर फोकस करें। इनको हमें अपने सिस्टम में किस तरीके से उपयोग करके और अपने सिस्टम को इफिशिएंट बनाना है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि एआई की उपयोगिता हमारे देश के लिए क्या है। आप देखिए, आज इतना प्रोग्रेस, इतनी प्रगति होने के बाद भी, हमने पहले भी चर्चा की है कि हमारा देश कहने के लिए साक्षर है। हमारे देश में बीपीएल के आसपास 50% से ज़्यादा लोगों की आबादी रहती है, और जो बीपीएल के ऊपर भी हैं वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। उनको अमीरों की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ता है। ये हमारे देश की हालत है। तो हमारे देश में सेवाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। ये जो लोग जो जिनको हमें 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है, इन लोगों के जीवन में बदलाव के लिए एआई एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है और हमें उस पर काम करना चाहिए। अब ये बात तो बड़ा बृहद हो जाता है कि हम एक बात कर देते हैं कि एआई हमारे यहाँ काम करेगी, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक जानना चाहूँगा कि किन किन क्षेत्रों में इनके क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहले ई गवर्नेंस की हम बात करेंगे। आप देखिए, सरकारी सिस्टम में जिस तरीके से आज भी नोट शीट प्रणाली चलती है, वहाँ के जो मातहत अधिकारी होते हैं वो फाइलों पे नोट बनाते हैं और वो नोट ऊपर के अधिकारी तक जाता है और उसी नोट के आधार पर वो निर्णय लेता है। अब कहने की बात है, सिस्टम किस तरीके से काम करता है आप इसको समझ सकते हैं। ऊपर का अधिकारी जो चाहता है वही नीचे के व्यक्ति को मौखिक रूप से कहता है और मौखिक रूप से नीचे वाला व्यक्ति फाइल पे उसको लिखता है और ऊपर उसको बढ़ाता है। और ये सारा खेल जो है वो मिलीभगत के तौर पे होता है और गवर्नमेंट सिस्टम की इनएफिशिएंसी और गवर्नमेंट सिस्टम में व्याप्त करप्शन का एक सबसे बड़ा कारण है। आज आप देखिए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था वो इसी के खिलाफ आया था। नोटशीट में क्या लिखा जाता है किसी को नहीं पता होता है, ना किसी से शेयर किया जाता है, ना किसी को बताया जाता है और ना ही उसको पब्लिक किया जाता है। एआई के आने से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बदल सकता है और डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो सकती है। और ये जो एक बहाना जो नीचे के लेवल के लोगों पे फोड़ दिया जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके सबसे पहले उस पर कार्रवाई करो जिसने नीचे से नोटशीट बनाई है, क्योंकि ये उसकी गलती है। इस पूरी जो एक तरीके का जो एक गंदा खेल खेला जाता है सरकारी सिस्टम में, इस सिस्टम को एआई इम्प्लीमेंट करके, ई गवर्नेंस को लागू करके इस पूरे के पूरे इस खेल को ख़त्म किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा देश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा, क्रांतिकारी बदलाव होगा। आप देखिए कि एक व्यक्ति को अगर अपना कोई ज़मीन से संबंधित कागज़ बनवाना है, उसकी एड़ियाँ घिस जाती हैं। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को कोई राजस्व से संबंधित कोई काम करना है, उसकी एड़ियाँ घिस जाती हैं, उसका काम नहीं हो पाता है। सरकारी सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे लोगों को जब ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इन सारे कार्यों के लिए लोग जब उनको अपनी अर्जी देनी होती है तो उस भ्रष्टाचार को, उस व्याप्त भ्रष्टाचार से सभी वाकिफ़ हैं। एआई के इम्प्लीमेंटेशन से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी किसी में कोई विभेद नहीं करता है।
और एआई का इम्प्लीमेंटेशन इस पूरी विसंगति को ख़त्म कर सकता है। तो एक बड़ा कदम हो सकता है जो एआई को लागू करके और भारत के ई गवर्नेंस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। भारत में जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं 18 महीने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, 700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी जो समय सीमा शुरू में रखी जाती है वो 18 महीने रखी जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही प्रोजेक्ट्स 18 साल में पूरे किए जाते हैं। अब ज़रूर सुधार हुआ है, अब उनका समय कम हुआ है, वो 5 साल 6 साल, और अभी भी वो 18 महीने में पूरे नहीं होते। जबकि आप चाइना में देखिए कि वो प्रोजेक्ट्स 18 महीने में पूरे हो जाते हैं। अगर उन्होंने 18 महीने का समय दिया है तो 18 महीने में पूरे होते हैं। अगर उन्होंने 30 महीने का समय दिया है तो वो 30 महीने में पूरे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि 18 महीने तो उसकी तैयारी में निकाल दिए जाते हैं, और इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में जितना डिले किया जाएगा उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाया जाता है, और जितना डिले होगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि उसमें कॉस्ट एस्केलेशन का एक क्लास लगता है, और उसी क्लास के तहत उसको बढ़ाते रहा जाता है और उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने दिया जाता। इस विसंगति को दूर किया जा सकता है एआई के इम्प्लीमेंटेशन से। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है, और कब और किस समय किस तरह के निर्णय लेने हैं उसको समय से निर्णय लेके उसको पूरा किया जा सकता है। और जो भी लोग इसके लिए इसके डिले करने में देरी करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों चाहे अधिकारी हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, या समय से उनको इस बात के लिए अलर्ट किया जा सकता है। एआई एक सिस्टम अलर्ट का एक बड़ा जरिया हो सकता है कि जो सिस्टम को अलर्ट करे ताकि वो अपने कार्यों का संपादन सही तरीके से और सही समय पर करे। इससे न केवल इफिशियंसी आएगी बल्कि करप्शन को भी दूर किया जा सकेगा। कोर्ट में आप देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली में के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए। मुझे कोर्ट के निर्णय पे कुछ नहीं कहना है, और मैं यहाँ ना तो अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहा हूँ। मेरा बस इतना कहना है कि अगर यही निर्णय आज से 3 साल पहले आया होता, या जब ये शुरू हुआ उसके 3 महीने के अंदर आ गया होता, तो आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो अन्याय हुआ या जो सच्चाई है वो सामने आती। अगर अरविंद केजरीवाल दोषी थे तो वो दोषी साबित हो सकते थे, और अगर वो निर्दोष थे तो निर्दोष साबित हो सकते थे। उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। उनकी जो उनके बारे में जो सोशल परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो नहीं होता। मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये नाम बड़ा है। ऐसे लाखों केसेस आप न्यायपालिका में देखेंगे जो सालों साल लंबित रहते हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो 30-30 साल 40-40 साल चलते हैं, और उसका महत्व ही खत्म हो जाता है, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, उसकी सामयिकता खत्म हो जाती है। अब आप जरा कल्पना करिए कि एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी के लिए कोई केस लड़ने जाता है और उसका निर्णय उसके 60 साल पूर्ण होने के बाद आता है, तो नौकरी कैसे करेगा वो? उसका महत्व ही खत्म हो गया। न्यायपालिका में एआई को लागू करके और इस विसंगत को दूर किया जा सकता है। आपको पता होगा न्यायपालिका में काम करने का जो तरीका होता है, वो आप देखेंगे कि जो तारीखें दी जाती हैं वो तारीखों में वहाँ के जो अर्दली वगैरह होते हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है। फाइलों को नीचे कर देते हैं, जिस फाइल को उनको लगाना है, या जो लोग होते हैं जो उसको जानबूझ के भी डिले किया जाता है। इस विसंगति को अगर एआई को लागू किया जाए
तो इस विसंगत को दूर किया जा सकता है। विदेशों में ऐसे सिस्टम्स हैं जहां 2 दिन 3 दिन में किसी भी केस की गंभीरता को समझते हुए निर्णय दिए जाते हैं। यहाँ भी दिए जा सकते हैं। कहा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस को समय पर दिया जाए तो सही जस्टिस हो सकता है। किसानों के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सही सूचनाएं समय पर देकर उनके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। घरों की सुरक्षा व्यवस्था, घरों में जो हाउस होल्ड वर्कर्स काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, आज आप देखिए हर महिला, हर घर की औरत की एक ही समस्या होती है, उसे काम वाली नहीं मिलती है। मध्यम वर्गीय परिवार की एक बड़ी समस्या है काम वाली। ये इस तरीके के एआई इम्प्लीमेंटेशन और रोबोटिक इंफॉर्मेशंस को, ऑटोमेशन को क्रियान्वयन करके और इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि हम एआई के इम्प्लीमेंटेशन से डरे नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को हम एआई को एडॉप्ट करने के लिए इस तरीके से तैयार करें कि वो न केवल एआई के एडॉप्शन में अग्रणी भूमिका निभाए, बल्कि वो पूरे विश्व को एक नेतृत्व भी दे, जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व को एक नेतृत्व दिया था। और ज़रूरी है कि हमारे देश में इनके रिसर्चेज हों। कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एआई के मामले में भी यही हो रहा है। अब देखिए, रोज़ एक नया प्रोडक्ट आता है और पुराना प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। अगर एक कंपनी एक प्रोडक्ट एक दिन में लेके आती है तो संभव है कि 6 महीने बाद उसका वो प्रोडक्ट बेकार हो जाए और कोई दूसरी कंपनी दूसरी लेके आ जाए। तो हमें अपने आप को इस तरीके से बदलना होगा। हमें नौकरियों के पीछे भागने के बजाय, अपने बच्चों को नौकरियों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करने की बजाय हमें उनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करनी होगी। उद्यमिता से संबंधित उनके अंदर इस तरीके की भावना डेवलप करनी होगी ताकि वो अपना उद्यम लगा सकें और देश के विकास में सहयोग कर सकें, नया नया इनोवेशन ले